15 अगस्त के रोज़ सारे हिंदुस्तान के अंदर जश्न मनाया जाता है और एक समा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर यह भी याद रखना चाहिए कि जंग आज़ादी के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अल्लामा फजल हक खैराबादी का भी है। आप सरज़मीन हिंदुस्तान में 1798 ईस्वी को पैदा हुए। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का जब तसल्लुत हो गया, यानी अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ पर कायम हो गई, तो आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी, जो उनका निज़ाम था, उसकी आपने डीपली स्टडी की और उसके बाद आप इस नतीजे के ऊपर पहुँचे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया है, यहाँ की मईशत को ख़त्म कर दिया है, यहाँ के निज़ाम को दरहम भरम करके रख दिया है, लोगों को बेरोज़गार कर दिया है, ज़राअत के पेशे को तबाह करके रख दिया है और आगे हमारे मुल्क को किस कदर ये तबाह बर्बादी के दहाने पर पहुँचाएंगे। अल्लामा फजल हक खैराबादी की ये बात समझ में आई तो आपने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फ़तवा सुनाया, और फ़तवा सुनाया ही नहीं जिस तरीके से आज के जो हमारे खुतबा होते हैं, मुक़र्रिरीन होते हैं, सिर्फ बयानबाजी की हद तक उनके जुमले होते हैं, खाली ज़ुबानी ख़र्च होता है और उसके बाद में वो चले जाते हैं। लेकिन अल्लामा फजल हक खैराबादी एक ज़िम्मेदार आलिम थे और आप पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार की झलकियाँ नज़र आती हैं। जो किरदार हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर पढ़ते हैं, वही किरदार की झलकियाँ अल्लामा फजल हक खैराबादी के किरदार में नज़र आती हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने सिर्फ़ और सिर्फ जिहाद का फ़तवा नहीं दिया, बल्कि सरगर्मियों के अंदर आप ख़ुद मुलव्विस हुए, लोगों को आपने उकसाया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, आपने फ़ौजियों को इकट्ठा किया और उनको तरगीब दी कि किस तरीके से अंग्रेज़ों से लड़ना है, किस तरीके से जंग करना है, हमें रसद कैसी इकट्ठी करनी है, क्या प्लान होगा, क्या मंसूबा होगा, कैसे डिफेंस किया जाएगा, कैसे खाने पीने के सामान इकट्ठे किए जाएंगे, कौन से रास्ते से उनका मुकाबला किया जाएगा। मुकम्मल एक प्लान अल्लामा फजल हक खैराबादी ने बनाकर दिया था। और आप जानते हैं काफ़ी हद तक कोशिश भी हुई, अंग्रेज़ों से लड़ा भी गया, लेकिन कुछ हमारे जो मुखबिर होते हैं उनके मामलात तो कुछ और ही होते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी के ख़िलाफ़, वो फ़ौजियों के ख़िलाफ़ जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे, वो हिंदुस्तानी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बिगुल बचा चुके थे, जिहाद का उन्होंने ऐलान कर दिया था और वो जिहाद के अंदर मुलव्विस थे, लगे हुए थे। ऐसे आलम में कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों की मुखबिरी शुरू कर दी, उनसे तोहफ़े तहफ़ लेने लगे और उनके चक्कर में आके उन्होंने जिहाद का जो मामला था वो ख़त्म कर दिया और उनसे लड़ने के बजाय अंग्रेज़ों की चापलूसी के अंदर लग गए। ये हुआ कि जंग का खात्मा हो गया। 1857 ईस्वी की गदर को कुचल दिया गया और उसके बाद में विक्टोरिया ने आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी दिल्ली से कूच कर गए। मालूम हुआ मुखबिरों के ज़रिए कि अल्लामा फजल हक खैराबादी फला मकाम पर मौजूद है, तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने 1859 के अंदर आपको कैद कर लिया और कैद करने के बाद में आपको अंडमान निकोबार की सज़ा सुनाई गई। और आप जानते हैं अंडमान निकोबार की सज़ा होने के बाद में ये हिंदुस्तान का अजीम मुजाहिद आज़ादी 1861 के अंदर इस दार फ़ानी से कूच कर गया है। हमें इनकी वफ़ात को भुलाना नहीं चाहिए, हमें इनकी क़ुरबानी को याद करते रहना चाहिए। हमने हमारी नस्लों को आपकी जाँबाजी के किस्से सुनाना चाहिए और आपकी कैसी पॉलिसी थी, आपने किस तरीके से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद बुलंद किया था, आपकी सीरत के ऊपर बात होनी चाहिए। हमें चाहिए कि अल्लामा फजल हक खैराबादी की ज़िंदगी से, कारनामों से हम कुछ सीखें, हम भी सीखें, हमारी आने वाली नस्लों को भी उनकी सोच व फ़िक्र का कुछ हिस्सा ज़रूर दें। हम उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।